बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का दूसरा चरण। तो पढ़ते हैं। इन दिस एरा द लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज्ड आफ्टर स्टालिन्स डेथ इन सोवियत यूनियन. Khrushchev took over the siege and President Eisenhower took over the reins in the US. इस युग में दोनों देशों के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। ओके, क्या हुआ? अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर, इन दोनों के नेतृत्व में परिवर्तन होता है। सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु के बाद क्रुश्चेव ने शासन संभाला और अमेरिका में राष्ट्रपति आइजनहावर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। ओके, इन 1953 द सोवियत यूनियन कंडक्टेड दी फर्स्ट molecular test raising doubts in the minds of the US for the intention of the Soviet Union. It means 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम आणविक परीक्षण किया, यानी कि पहला परमाणु विस्फोट का परीक्षण किसने किया? तो सोवियत संघ ने कब किया था? 1953 में। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों के प्रति शक पैदा हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? फिर देखो, 8 सितंबर 1954 सीटो वाज बिल्ट। इसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन, जिसको आप दक्षेस भी कहते हैं, 8 सितंबर 1954 को सीटों का निर्माण किया गया। और इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? इसको कहा था बगदाद पैक्ट था इसका नाम, 1955 में। फिर इसको 1959 में सेंटो बना, 1959 में। और सेंटो जो था 1979 में डिसॉल्व हो गया था, क्योंकि ये मिलिट्री संगठन था। अब आती है बात, अमेरिका के द्वारा जितने भी पैक्ट थे, मिलिट्री अलायंस थे, उनके बारे में स्टडी की। अब हम पढ़ते हैं रसिया के बारे में। तो रसिया ने एक पैक्ट ज्वाइन किया था, उसका नाम था वर्सो पैक्ट, वार्सा की संधि। ये था यूएसएसआर द्वारा एस्टेब्लिश। इसमें इसका मुख्य मोटो क्या था, सिद्धांत क्या था? यूनियन ऑफ पीस एंड सोशलिज्म, शांति और समाजवाद का संघ, इसका सिद्धांत है। इसमें कोऑपरेशन क्या है? इस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, सहयोग और आपसी सहायता, तो इनके ये उद्देश्य हैं। और कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक बचाव, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, मैत्री की संधि। अगर कोई रसिया के कंट्री के ऊपर लड़ाई करता है तो पूरी रशियन अंपायर, खासतौर से यूएसएसआर, एक दूसरे की मदद करके उस शत्रु देश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ओके, इसका फॉर्मेशन होता है 14 मई 1955 इन वॉर्सो, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड के वर्सो में ये 14 मई 1955 को निर्माण होता है। ठीक है, और ये डिसॉल्व हो जाता है 1 जुलाई 1991 में। अब ये 1991 में क्यों हो गया था? क्योंकि 90 में जाकर के आपने मालूम होगा कि यूएसएसआर का डिसॉल्व हो गया था, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और जब कोई बड़ी पावर नहीं थी तो उसके द्वारा इस्टेब्लिश जितने भी अलायंस थे, जितने भी पैक्ट होते, वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका टाइप क्या? ये मिलिट्री अलायंस था और हेडक्वार्टर था इसका मॉस्को, रसिया में। SFSR, सोवियत यूनियन। ओके,
अब कुछ प्रारंभिक चरण या बिगिनिंग्स बताते हैं। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्सो हुई थी, जो कैपिटल ऑफ वर्सो पोलैंड की में 14 मई 1955 को। ये देश है पोलैंड, जहां पर ये वॉर्सो नामक शहर था जिसमें हुई थी। अच्छा, इस ट्रीटी को वॉर्सो पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज द वॉर्सो पैक्ट। अब इसमें कौन कौन से देश भाग लेते थे, इसमें कौन कौन से देश थे वो देख लेते स्टूडेंट्स। इनमें थे अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, रोमानिया और सोवियत यूनियन। ओके, सम क्राइसिस इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्राइसिस क्या थे? कोरियन क्राइसिस 1950 से लेकर 1953 में, बर्लिन क्राइसिस हुए थे 1958 से लेकर 1962 में, कॉन्गो क्राइसिस हुआ जो 1960 में रहा। उसके बाद आ जाती है इन अगस्त 1961 इन द सिटी ऑफ बर्लिन दी सोवियत यूनियन स्टार्टेड बिल्डिंग वॉल्स टू सेपरेट द टेरिटरी ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। अमेरिका स्ट्रांगली अपोज्ड बोथ स्टार्टेड कलेक्टिंग देयर आर्मीज फॉर द वॉर्स। अगस्त 1961 में बर्लिन शहर में सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों के क्षेत्र को अलग करने के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। इसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया। दोनों ने अपनी अपनी सेना युद्ध के लिए एकत्रित करनी आरंभ करनी थी। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका था बच्चों कि जर्मनी के 4 टुकड़े किए गए थे, उसमें से 2 हिस्से अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के संबंध में पक्ष में आए थे और 2 हिस्से इसके यूएसएसआर के हिस्से में आए थे। ओके, अब यूएसएसआर ने अपने हिस्से में यानी कि पूर्वी जर्मनी में क्या कर दिया? पूर्वी जर्मनी में एक दीवार बनानी शुरू कर दी, जिसे आप वॉल ऑफ बर्लिन या फिर बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। वो यही दीवार थी, 1960 बन हुई थी। इन 1962 द सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश्ड इट्स मिलिट्री बेस इन क्यूबा। दिस वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉन ऑफ कैनेडी। ओके, 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे की स्थापना कर दी। इसका अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी ने कड़ा विरोध किया। ओके, अमेरिका अनाउंस्ड दी ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा सो दैट सोवियत मिलिट्री एड कुड नॉट बी रीच क्यूबा। अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिससे क्यूबा में सोवियत सैनिक सहायता न पहुंच सके। ओके,